जैसे अब मकर राशि में शनि है तो धनु, मकर और कुंभ तीनों राशियों को काउंट करेंगे, तो तीनों पे दृष्टि रहेगी शनि की। जी करेक्ट। काफी कुछ आप सभी लोग साढ़े सती के बारे में जानते होंगे। ठीक है, आज हम भी शनि देवता की साढ़े सती के बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे और साढ़े सती क्या होती है ये चर्चा होगी। उसके बाद साढ़े सती अच्छी है कि बुरी है ये चर्चा होगी। और साढ़े सती अगर बुरी है तो फिर मगर अशुभ है, अशुभ प्रभाव देने वाली है, तो फिर क्या उपाय करने चाहिए, ये 3 विषय के बारे में आज चर्चा इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इसके पहले के जो लेक्चर थे बेसिक क्लास के कंबाइन हो करके, तो वो लेक्चर्स आप लोगों ने समझे होंगे। और अगर उस लेक्चर में हर एक टॉपिक अलग-अलग लिया गया था, जैसे वर्ग चार्ट हो गया, गोचर हो गया, पंचांग हो गया, उस लेक्चर में हर एक टॉपिक का उतना ही हिस्सा कवर किया गया जितना कि बेसिक वालों को जरूरत उस समय थी। लेकिन वो सारे लेक्चर के एडवांस वाले जो आप सब हैं, जैसे कि प्रोफेशनली करना चाहते हैं, तो हमको वो सारे लेक्चर का जो एडवांस टॉपिक का पार्ट बचा हुआ है वो भी कवर करेंगे। ठीक है, सो यू गाइस हैव पेशेंस और बिल्कुल भी इसका चिंता ना करें, क्योंकि हर एक टॉपिक में और भी चीजें कवर करने के लिए बाकी हैं। तो आप यहीं से शुरुआत को समझें, एडवांस वाले। ठीक है, तो शनि देवता की साढ़े सती। एक मिनट, ये आगे नहीं हो रहा। ठीक है, अभी आपको एक बात बता दें कि एक मिनट, इसको रेफर करने के लिए मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं। जो इंग्लिश के नोट्स हैं उसमें 228 पेज है, और जो हिंदी का जो नोट है पीडीएफ वाला उसमें 176 177 ऐसा कुछ पेज है। और जो इंग्लिश का जो नोट है उसमें चैप्टर 19 है, और जो हिंदी के जो नोट्स है उसमें चैप्टर 20 है। तो उसमें साढ़े सती के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, और हम ये वाली पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ठीक है, आप सभी चाहें तो वो नोट्स की ना पीडीएफ फाइल निकाल लें और अपने पास उसको रखें बाइंडिंग करा के, तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। अपर्णा, आप बताइए कुछ साढ़े सती के बारे में। मैडम साढ़े साथी को तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन जहाँ चंद्रमा रहता है उस राशि के आगे और पीछे शनि आने से साढ़े साथी लगती है। एक तो स्टार्टिंग वाली शनि साढ़े साथी होती है, एक मध्य साढ़े साथी, एक अंत वाली साढ़े साथी है, ऐसा। जी बिल्कुल सही पता है, जितना पता है। पूनम जी, आप कुछ बताइए साढ़े सती के बारे में। मैम इसमें जो मून से हम उठाते हैं साढ़े साथी को, उसमें फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज होता है। मून से जब आप घूमते हैं, पहला वाला मून से जो हाउस होता है बैक वाला, वहां से आपकी स्टार्टिंग होती है साढ़े साथी की फर्स्ट फेज की। फिर सैटर्न जब मून के ऊपर आता है तो वो फुल फॉर्म में होता है और वहां जाके फुल आपको रिजल्ट देता है। फिर थर्ड सेकंड हाउस में आता है मून से, तब वो अपने डाउन उसमें डिक्लाइन फेज में आपको रिजल्ट देता है। करेक्ट, जितना भी पता है आप लोगों को, तीनों को ही, राम जी को भी, अपर्णा जी को भी और पूनम जी को भी बराबर पता है। स्वीटी, आप भी कुछ बताना चाहोगे साढ़े सती के बारे में, आपको कितना ज्ञान है? स्वीटी, आपको आवाज आ रही है? ओके, कोई बात नहीं। स्वीटी, आपको आवाज नहीं आ रही है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ जी मैम, इसके अलावा एक ढैया भी होती है इसके साथ की, हाँ जब जी मून से
शनि अष्टम, 4th होता है हाँ, और और चौथे। 8th होता है, 4th होता है, हाँ जी, तो बिल्कुल। वो ढैया होती है, वो 2.5 साल चलती है जी। जी, बिल्कुल। और 12th में तो फिर वो 7.5 में ही काउंट हो जाती है। जी, बिल्कुल। चलिए, अभी हम शुरू करते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बताया, रतिराम जी ने। अभी मैं भी बताती हूँ, यही चीजें बताऊंगी, इसमें कुछ ऐड ऑन भी करूंगी, ठीक है? अभी पहले मैम एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी मैं। श्योर। मैम इसमें जो 7.5 आती है पूरे लाइफ में, अप्रोक्सीमेटली 3 बार लाइफ में 7.5 का फेज आता है मैम। हाँ, अगर आपका जीवन काल अच्छा है तो। जी तो जी जी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो 2 ही रह जाती है। यस, नहीं तो फिर एक बार तो आती ही है अधिकतर, है ना? जीवन काल अच्छा होगा तो ही आएगी ना, क्योंकि हर 22 साल के बाद एक 7.5 आती है। हाँ, ठीक है? अभी हम वही कह रही हूँ ना मैं, कि आप लोगों को जो नॉलेज है वो सही है, लेकिन कितनी है वो अभी आपको पता चलेगा कि कितनी और आप लोगों को चाहिए थी, ठीक है? अभी फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि 7.5 क्यों है? क्योंकि शनि देवता एक राशि में भ्रमण करते हैं 2.5 साल। तो एक राशि में वो 2.5 साल, यानी कि चंद्रमा जब किसी जातक की बर्थ का चंद्रमा, गौर फरमाएं, जब किसी जातक की बर्थ के चंद्रमा से शनि का गोचर एक घर पहले हुआ, यानी कि 10 भाव में 10 नंबर राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो शनि देवता पहुंचे हैं 9 नंबर घर में। 9 नंबर राशि ही, काल पुरुष कुंडली को दिमाग में इमेजिन करिए, और 9 नंबर राशि ही है। तो शनि देवता पहुंचे हैं 9 नंबर पर। तो वहां से शनि देवता की 7.5 का आप आरंभ माने, वहां से शनि की 7.5 शुरू होगी, तो वो 2.5 साल। और उसके बाद जब चंद्रमा जहां पर बैठे हैं उसके साथ बैठेंगे शनि देवता, तो वो 2.5 साल। और फिर चंद्रमा जहां पर बैठे हैं उसके आगे आ जाएंगे शनि देवता, तो वो वाला 2.5 साल। कौन से चंद्रमा? जो बर्थ चार्ट के चंद्रमा हैं। और शनि देवता का पोजीशन गोचर वाला, जो गोचर में पोजीशन होगा, ठीक है? तो गोचर वश शनि देवता जब जन्म के चंद्रमा के एक घर पीछे, फिर जन्म के चंद्रमा के साथ वाले घर में, फिर जन्म के चंद्रमा के एक घर आगे वाले में, ये 7.5 का आरंभ और समाप्ति बोली जाएगी। अभी ये है 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, तो होता है 7.5 साल, इसीलिए इसे 7.5 कहा जाता है। अभी दूसरा पॉइंट ये है, मेन पॉइंट, कि 7.5 अशुभ भी हो सकती है और शुभ भी हो सकती है। 7.5 अशुभ तब होगी जब शनि देवता आपकी कुंडली में अशुभ हो, प्लेसमेंट गलत विराजमान हो उनकी, या तो फिर वो योग कारक ना हो, गलत भाव के स्वामी हो, या लग्नेश के अति शत्रु हो। तो ये जो आपका प्लेसमेंट का ये सब जो एनालिसिस है बेसिक का, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तब आप रिजल्ट निकाल पाएंगे कि इस जातक की कुंडली के लिए शनि देवता अशुभ हैं कि शुभ हैं, ऑस्पिशियस हैं कि इनऑस्पिशियस हैं, योग कारक हैं कि योग कारक नहीं है। जब अगर शनि देवता योग कारक होंगे तो वो 7.5 उसको शुभ प्रभाव देगी अपने समय में। ऐसे में 7.5 राजा भी बना देती है। मगर अगर शनि देवता शुभ नहीं हुए कुंडली में, तो ये 7.5 आपको जन्म मरण तक के आपके आगे फल आपको देने के लिए आती है। आपके जितने भी बुरे कर्म होंगे ना, उसके फल और उसका सुधार और उसका भोग आपको ये 7.5 के दौरान मिलता है। और ये 7.5 में जब इनऑस्पिशियस रिजल्ट देने आती है ना, तो 7.5 आपको जिंदगी की हर जरूरत का एहसास दिलाती है। सब कुछ आपको एहसास आता है कि जिन जिन चीजों की आपने कदर ना की होगी उसकी कदर होने लगती है।
आपकी अगर ईगो होगा तो वो खत्म हो जाता है। आप अगर मेहनती नहीं होते हैं तो मेहनती हो जाते हैं। मतलब जो भी आप में कमियां होती है ना एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो पूरी होती है। ये साढ़े सती आप एक एग्जाम्पल दें, आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। आपको ये वॉशिंग मशीन में डाला जाता है और फिर आपको जोर जोर से घुमाया जाता है, फिर आप अच्छी तरह से साफ होके सूख के बाहर निकलते हो। साढ़े सती एक वॉशिंग मशीन की तरह है, जैसे हम एक कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हैं फिर वो कपड़ा साफ सुथरा बाहर निकलता है। क्योंकि शनि देवता न्यायाधीश हैं, तो वो न्याय करते हैं, तो आपके कर्मों के फल आपको मिलते हैं साढ़े सती में। और अगर शनि देवता योग कारक हैं तो वही साढ़े सती आपको राजा बना देगी। अभी दूसरा पॉइंट, साढ़े सती जब एक बार होके गई तो 22 साल के बाद दोबारा आएगी। तो जीवन काल आपका मान लीजिए आज आप 20 साल के हैं और साढ़े सती शुरू हो गई है, तो दूसरी साढ़े सती आएगी जब आप 42 के हो जाएंगे। तो तब तक जीवन काल भगवान हमको उतना दे। मान लीजिए आप 40 साल के हैं तो दूसरी साढ़े सती तब आएगी जब आप 62 ईयर के हो जाएंगे। तो उतना जीवन काल होना जरूरी है कि आपको साढ़े सती 60 साल की उम्र है तो दो बार आना संभव है। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हाँ, ये अभी साढ़े सती का कैंसलेशन या पाप प्रभाव कम हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? अगर इस किसी भी जातक की कुंडली में अगर महादशा उसके ही योग कारक ग्रह की चल पड़ी है तो साढ़े सती का जो प्रभाव गोचर में मिलेगा ना उसका काफी हद तक मेलेफिक इफेक्ट यानी कि अशुभ प्रभाव कम किया जा सकता है। मतलब फिर से दोहराऊंगी, महादशा के दौरान अगर वो महादशा योग कारक प्लैनेट की है, आपके कुंडली के योग कारक ग्रह की है, तो काफी हद तक मेलेफिक इफेक्ट यानी कि साढ़े सती का अशुभ प्रभाव कम किया जा सकता है। ये एक कैंसलेशन पॉइंट हो गया साढ़े सती का। तो महादशा भी हम जरूर चेक करेंगे सामने वाले को साढ़े सती बताते टाइम, है ना। दूसरा, साढ़े सती के ढैये के बारे में बात करेंगे। साढ़े सती की ढैया भी ये जो 4 साल की चौथे भाव की 8वें भाव की ढैया है ये अलग बात हो गई। ये 2.5 साल का जो भ्रमण है एक राशि में उसको भी ढैया बोलेंगे। तो साढ़े सती का पहला ढैया तब शुरू होता है, उसको चढ़ती हुई साढ़े सती भी बोलते हैं। क्या? चढ़ती हुई साढ़े सती भी बोलते हैं। तो पहला ढैया कब शुरू होता है? जब गोचर के शनि देवता बर्थ चार्ट के चंद्रमा से एक घर पहले यानी कि 10वें में चंद्रमा बैठे हैं तो 9वें में शनि देवता पहुंच गए, वो पहला ढैया। दूसरा ढैया, जब चंद्रमा जन्म स्थान, चंद्रमा का जो जन्म स्थान है वहां पर ही गोचर वश शनि देवता पहुंच गए, तो वो जो बीच के साढ़े सती के 2.5 साल हो गए कि वो वाला ढैया। अभी लास्ट ढैया साढ़े सती का, उसको उतरती हुई साढ़े सती भी बोलते हैं, छोटी पनौती भी बोलते हैं। छोटी पनौती भी जब आखिरी के 2.5 साल बचते हैं, ठीक है। तो चढ़ता हुआ 2.5 साल बहुत खतरनाक होता है, उतरता हुआ 2.5 साल ठीक ठीक होता है, ठीक है। तो लास्ट का जो साढ़े सती का ढैया होता है, उतरती हुई साढ़े सती, वो जब चंद्रमा के एक घर आगे शनि देवता आने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कैंसलेशन का एक ही पॉइंट देखा, अगर योग कारक प्लैनेट की महादशा चल पड़ी तो अशुभ प्रभाव साढ़े सती के कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक डाउट है, पूछूं मैं बीच में? जरूर जरूर, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ तक आप सभी ने समझा? रतिराम जी, स्वीटी, अपर्णा जी, पूनम जी, यहाँ तक आप सभी ने समझा? हाँ मैम, जी यहाँ तक समझ गया, बस जी एक मैम। लास्ट पॉइंट में एक डाउट था बस। हाँ बिल्कुल, सबको यहाँ हाँ तक कोई डाउट है तो 1 बाय 1 पूछिए, बताइए अपर्णा। हाँ, जैसे ये आपने बोला किसी योग कारक ग्रह की महादशा चलती हो तो वो शनि के मित्र या शत्रु होना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा कि कोई भी ग्रह का योग कारक होना, जैसे गुरु हुए तो गुरु शनि के शत्रु हुए, या ऐसा वो नहीं शनि नहीं, की हाँ भी हाँ, उनकी मित्रता गुरु देखनी होगी शनि क्या? के शत्रु हुए, बराबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। द मोर यू स्टडी, the more you are confused, the less you study, no confusion,
गेटिंग मी? आप हाँ, जितना ज्यादा हाँ, पढ़ाई कर रहे हो ना, उतना आपको कंफ्यूजन होगी और क्वेश्चंस आएंगे। आपकी पढ़ाई आपके क्वेश्चंस में दिखती है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डीप वाले होते हैं, जो मुझे भी कभी आते थे। समझ रहे हो? आपके क्वेश्चंस में मेरे क्वेश्चंस कई बार दिखते हैं व्हेन आई वाज, जब मैं पढ़ती थी ये सब। हाँ, चलो, तो आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा ना, अभी योग कारक प्लैनेट आपकी कुंडली का जो प्लैनेट है, आपकी कुंडली मान लो 9 नंबर लगन की है, ठीक है? तो जुपिटर यहाँ पे योग कारक प्लैनेट बन गए। तो जुपिटर की हाँ, अगर महादशा चल पड़ेगी ना, तो शनि देवता हम्म, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे गोचर के। अच्छा, मतलब साढ़े साथी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तब यहाँ पर जुपिटर राजा होंगे महादशा पे, तो शनि हाँ, देवता कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेलेफिक इफेक्ट साढ़े सती का मिलेगा 20 से 30%। अच्छा, तो वो शत्रु हो, ये वाला आप कंफ्यूजन हटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि साढ़े सती गलत प्रभाव तभी देगी ना जब कुंडली में शनि देवता शत्रु हैं। तो आपके सारे योग हाँ, कारक प्लैनेट उनके शत्रु ही तो निकलेंगे, हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, ठीक है, है ना? मैं समझा। हाँ, हाँ। ओके। अपर्णा जी, कोई डाउट अभी तक? नहीं मैम, यहाँ तक बस ठीक है, नहीं ये क्लास। ठीक है। पूनम जी, कोई डाउट अभी तक? नो मैम। ओके, गुड। रतिराम जी, कोई डाउट अभी तक? ये नहीं, बिल्कुल क्लियर है। स्वीटी जी, कोई डाउट अभी तक? स्वीटी जी शायद ऑन है उनका, बट स्वीटी जी शायद सामने नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल को देखिए। जब गोचर के शनि देवता कुंडली में स्थित चंद्रमा से एक भाव पहले आ जाएगा। क्लियर है ना स्क्रीन? हाँ मैम, हाँ जी। तुम हाँ, थोड़ा जूम क्योंकि कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये पिक्चर जो है ना, और जूम शायद नहीं हो रही है। ओके, ठीक है मैम, चलेगा, कोई दिक्कत मैं रीड भी कर रही कोई हूँ, नहीं ठीक है? हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, मैं ये तो रीड भी दिख कर रहा रही है। हूँ। हाँ जी, साढ़े सती का पहला ढैया, ठीक है? जब गोचर के शनि कुंडली में स्थित चंद्रमा से एक भाव पहले आ जाएंगे, तो जातक की साढ़े सती का पहला ढैया शुरू हो जाएगा। ये देखिए, गोचर जब कुंडली के जो चंद्रमा है, वो 10 नंबर राशि में 11 नंबर भाव में है। राशि को छोड़ देते हैं, 11 नंबर भाव में। अभी शनि देवता गोचर के कहाँ पर पहुंच गए? मान लीजिए आज गोचर में शनि देवता 9 पर पहुंच गए, सॉरी 10वें घर पर पहुंच गए। तो ये पहला ढैया शुरू हो गया, चढ़ती हुई साढ़े सती। अभी दूसरा ढैया, गोचर का शनि कुंडली के चंद्रमा गोचर का शनि कुंडली का चंद्रमा जब एक ही भाव में आ जाते हैं, तो साढ़े सती का दूसरा ढैया, अर्थात बीच के 2.5 साल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा और शनि साथ में है, तो ये वाला जो टाइम होता है ना, ये सबसे गलत टाइम होता है। ये वाला टाइम बहुत तकलीफ वाला होता है, ये 2.5 साल, ठीक है? उसके बाद आखिरी ढैया, गोचर के शनि देवता का भ्रमण जब कुंडली के चंद्रमा से एक भाव आगे चला जाता है, तो वह साढ़े सती का आखिरी ढैया कहलाता है। नीचे नीचे ये लिखा है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर शनि देवता चंद्रमा के एक भाव आगे आ गए हैं, ठीक है? तो ये गोचर के शनि और कुंडली के चंद्रमा पीछे, गोचर के शनि आगे, ये आखिरी ढैया, और ये उतरती हुई साढ़े सती, और ये छोटी पनौती, ये इतनी डेंजरस नहीं होती। अभी इसका और भी ढैया है। जब गोचरवश शनि चौथे भाव में बर्थ के चंद्रमा से, जन्म के चंद्रमा से गोचरवश शनि चौथे भाव में हो, उसे भी ढैया बोला जाएगा। वो भी टाइम आपको ध्यान रखने योग्य है, 2.5 साल। दूसरा भी सेम एज अबव, इफ ट्रांजिट सैटर्न रीचेस द 8th हाउस फ्रॉम द बर्थ मून, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैटर्न्स ढैया। वो भी शनि देवता का ढैया बोला जाएगा। जब गोचर वश शनि देवता आपके जन्म के चंद्रमा से 8वें बैठे होंगे, तब उसको भी ढैया बोला जाएगा। वो भी 2.5 साल आपको ध्यान रखने योग्य होंगे। ठीक है? अभी एक और दूसरा कैंसलेशन देखिए। जब
ये दूसरा कैंसलेशन। ठीक है, जब कोई योग कारक प्लैनेट की दृष्टि शनि पर पड़ रही होगी, गोचरवश आपका कोई योग कारक प्लैनेट शनि के आगे आ गया है या तो फिर उसकी दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो भी इसका पाप प्रभाव कम हो जाएगा। महादशा या तो फिर दृष्टि योग कारक प्लैनेट की गोचरवश दृष्टि शनि पर पड़ रही होगी, तो भी इसका साढ़े सती का प्रभाव कम हो जाएगा। तो तो ये मैम दोनों ग्रह का गोचर देखना होगा, योग कारक ग्रह का भी गोचर और शनि का भी गोचर, कि योग कारक ग्रह कुंडली में नहीं नहीं समझ नहीं, वो आप सॉरी आप कुंडली से ही देखो, कुंडली में ही अगर कोई एस्पेक्ट है। और शनि का दो गोचर क्यों देखने हैं? आज की गोचर की चार्ट आपने ले ली, शनि का गोचर तो आप देख रहे हो, उसी गोचर चार्ट में देखो ना कि शनि देवता पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपकी उसी कुंडली गोचर के योग कारक ग्रह हैं कि नहीं है। ओके ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब आज का हाँ, हाँ। गोचर है आपका मिडिल का 2.5 साल का साढ़े सती चालू है, और वहां से आज की तारीख में गुरु दृष्टि डाल रहे हैं शनि पर, तो गुरु तो आपके लग्नेश हो गए, हम ना 9 नंबर राशि का हमने एजम्पशन किया, हाँ, 9 नंबर लग, तो गुरु तो आपके लग्नेश हो गए, तो गुरु ऐसे में अगर देख रहे हैं शनि देवता को, तो फिर तो हाँ। मेलेफिक इफेक्ट कम ही हो जाएगा ना, है ना? अच्छा, गोचर चार्ट में यहाँ गुरु का दृष्टि पड़ हाँ रहा है। हाँ, गोचर चार्ट में ही। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज देख लीजिए। ठीक है, पीपल के पेड़ को, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना हर शनिवार या रोज भी चढ़ा सकते हैं, पूरी साढ़े सती के दौरान, पूरे 7.5 साल आप पीपल के पेड़ को जल चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी का हनुमान जी का पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा करना, हनुमान जी के मंदिर में जाके मत्था टेकना, ये भी आप कर सकते हैं हर मंगलवार और शनिवार को। ठीक है, और दूसरा, डोनेटिंग लोहे का तवा, लोहे का तवा, लोहे का चिमटा, लोहे की कील, बट कील काम में आती नहीं है लोगों के, तो लोहे का तवा काम में आएगा, तो वो तवा किसी गरीब को दान दे देना, तो ये भी साढ़े सती हो गई। ठीक है, तो लोहे के तवे का दान करना, काले तिल चींटी को डालना, ये भी आप कर सकते हो। किसी भी गरीब को रोटी खिलाना, किसी भी गरीब को खाना खिलाना, गरीबों के अंदर, आपके सर्वेंट्स के अंदर जो भी आपको ना सेवा देते हैं, आपके नौकर चाकर ऑफिस के हों, घर के हों, सब्जी वाले, ये वो सबके अंदर शनि देवता होता है। तभी बोलते हैं ना कि आपके जो सेवादारी हैं उनसे हमेशा प्यार से रहें। जब शनि बिगड़ा हुआ होता है ना, तो आपकी सेवाधारियों से भी बनती नहीं है, वो भी भाग जाते हैं, एक टिकता नहीं दूसरा चला जाता है, फिर तीसरा चला जाता है। तो शनि देवता जब कुंडली में सही नहीं होते हैं ना, तो आपको सर्वेंट्स भी नहीं मिलते हैं। गेटिंग मी? तो जो भी गरीब हैं और जो भी आपके नौकर चाकर सर्वेंट हैं, ये सब साक्षात शनि देवता का रूप है, तो इनकी भी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, और नीलम सर से वार के नीलम का जल प्रवाह करवा देना, नीलम नग, ठीक है, जो शनि देवता का नीलम नग है, उसको सर से वार करके जल प्रवाह करा देना, और सबसे बेहतर शनि मंत्र का जाप करना। ये जो सारे के सारे उपाय होंगे ना, ये सारे उपाय दिख नहीं रहा है क्या? ये सारे उपाय आप लोगों को करने हैं सनसेट के दौरान ही। मैम ये मंत्र का जाप भी इवनिंग में ही करना चाहिए, शनि मंत्र का जाप। हाँ हाँ, इवनिंग में भी, मतलब 7 बजे के बाद, संध्या काल के बाद, रात को। सूर्यास्त के बाद। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये था मतलब साढ़े सती के ऊपर इतना ही। अभी आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर लेंगे BTR पर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पर। ठीक है, फिलहाल के लिए साढ़े सती पर इतना ही।